का स्वागत करती हूँ लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं अपने हर शो में किसी ऐसी खास पर्सनालिटी को आपके सामने लाती हूँ जो किसी नए विषय में नए ज्ञान से, नई मेहनत और हिम्मत से अपना वजूद बनाए हैं और जिसका विश्व समाज पूरा अनुसरण करता है। तो आज जो हमारे बीच में उपस्थित है वो है श्री विद्यासागर मेडिटेशन एंड मंत्रा हीलिंग सेंटर, तुलसी नगर, नागपुर के संचालक स्पिरिचुअल हीलर डॉक्टर अनीश जैन जी का संक्षिप्त परिचय तो क्या देना है। उनके कार्य इतने बड़े बड़े हैं कि उनका परिचय अगर मैं आपसे सही में करवाऊं तो कम से कम आधा घंटा भी मेरे लिए कम होगा। लेकिन जैन धर्म के ऐतिहासिक पन्नों में मानतुंगाचार्य जी द्वारा बंदी ग्रह में रचित भक्तांबर स्त्रोत का आपने रिसर्च किया है, उस पे पीएचडी की है। आपने भक्तांबर स्त्रोत ड्रगलेस साउंड हीलिंग थेरेपी के अद्भुत प्रयोगों के माध्यम से हजारों लोगों को स्वस्थ किया है। आपने वर्ल्ड फेमस भक्तांबर अष्ट प्रतिहार्य ध्यान के माध्यम से दुनिया के भक्तांबर को वर्ल्ड का बेस्ट मेडिटेशन थेरेपी मानने में लोगों को मजबूर किया है। ऐसे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन पॉजिटिव माइंडसेट हीलिंग कोच भाई अनीश जी जैन, जो कि राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, केंद्रीय मानव संगठन दिल्ली के तथा राष्ट्रीय मंत्री अंतरराष्ट्रीय गौ माता संघ महासंघ के और जैन राजनीतिक चेतना मंच महाराष्ट्र के प्रवक्ता तथा संपादक व ऑनर विदर्भ जैन न्यूज, जो आप पेपर चलाते हैं, कंटिन्यूली हीलिंग ओवर 700 प्रेग्नेंट वीमेन बाय गिविंग भक्तांबर गर्भ संस्कार। ये इसी पे आज हम ज्यादा करके चर्चा करने वाले हैं। और इनके जो कार्य हैं, जो बड़े कार्य इन्होंने किए हैं, जो देश के लिए किए हैं, वो है एक देश एक नाम, यानी भारत के नाम की मांग को लेकर विश्व में प्रथम ऑनलाइन अनशन करके आपने 500 से ज्यादा साथियों के साथ आपने अनशन किया और एक देश एक नाम, इंडिया नहीं भारत बोलो की मांग लेकर के आप इसमें सफल भी हुए। और 2019 को शहीद चौक नागपुर में 24 घंटे अन्न जल त्याग करके आपने उपवास किया और 2014 में गांधी पुतला चौक सीए रोड नागपुर में प्लास्टिक बंदी तथा गौवंश हत्या अपराध कानून के लिए 72 घंटे आपने अन्न जल को त्याग करके अपने साथियों के साथ उपवास किया और बाद में आपकी मांगे मान भी ली गई। सन 2001 में मध्य प्रदेश के नक्सलाइट क्षेत्र बालाघाट के गांव हट्टा में 40 गांव जो वहां के है, वहां के लगभग 540 बुजुर्गों के आंखों का आपने जांच करवाई। 124 लोगों के आंखों का आपने ऑपरेशन करवाया, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक वहां के डॉक्टर सिद्दीकी दुर्ग के और डॉक्टर गांधी जो कि बालाघाट के हैं, उनके सहायता से आपने उनको ऑपरेशन करवाया, जो 124 लोगों को, और उनकी नेत्र ज्योति भी आपने वापस दिलवाई। 2002 में 5000 से ज्यादा गरीब बच्चों को शाकाहार संकल्प के साथ स्कूल यूनिफॉर्म तथा कापियां भी आपने वितरित करवाई। हजारों गौवंश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। 2012 में आरवी महाराष्ट्र के आसपास के गांवों के करीब 1008 गरीब बच्चों को 1008 स्टील की गुंडियां यानी अनाज से भरकर शाकाहार का संकल्प लेकर के, और साथ ही आपने विदर्भ जैन न्यूज के माध्यम से सहायता से लोगों में बंटवाई। कोविड-19 के समय से हजारों लोगों की जो सेवा आप पहले भी दे रहे थे और आज तक ये सेवा आपकी जारी है। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर अनीश जी जैन, जिन्होंने पीएचडी किया है भक्तांबर में, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्ते ममता जी, नमस्ते।
इन दिनों आप एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको आप गर्भ संस्कार दे रहे हैं, उनके बच्चों को, जो गर्भ में पल रहे हैं। और ये एक जो इतना सुंदर आप कार्य कर रहे हैं, इसकी सोच कैसे आई, कहाँ से आई, ये बातें हम फिर से करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी-सी फ़िल्म आपको दिखाती हूँ। जिन-जिन महिलाओं के बच्चों का ये गर्भ संस्कार करते हैं, जब वो जन्म लेते हैं बच्चे, जब इस दुनिया में आते हैं, तो उनकी माएँ अनीश जी को छोटे-छोटे बच्चों की फ़ोटोएँ भेजती है और उन्हीं फ़ोटो का हमने एक बहुत सुंदर सा वीडियो तैयार किया है। तो आइए, अनीश जी द्वारा गर्भ संस्कारित जो बच्चे हैं, जिन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया है, उनकी एक छोटी-सी वीडियो देखते हैं, फिर अनीश जी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखा आपने कितने सुंदर-सुंदर, प्यारे-प्यारे, छोटे-छोटे कितने सारे बच्चे अनीश जी के संस्कारों के द्वारा इस भूमि पे अवतरित हुए हैं, आए हैं, देवतुल्य ये बच्चे हैं। तो अनीश जी, आपको बहुत-बहुत श्रेय जाता है इसका। और आप ये बताइए कि वाक़ई में ये गर्भ संस्कार जो आप भक्तामर के द्वारा देते हैं, ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से आपके दिमाग में इस बात को शुरुआत करने की बात आई आपके? ये ये मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे आते हैं ममता जी, हाँ जी। ये सभी बच्चे इनकी माँ जब डिलीवरी रूम में जाने वाली रहती है, तो हाँ, वहाँ से उनका फ़ोन आता है, हाँ, भैया हाँ, भैया मैं डिलीवरी रूम में हूँ, हाँ, भैया प्लीज़ मुझे आप हीलिंग दीजिए, लेबर पेन हो रहा है। तो वहीं हाँ, हम इनसे कहते हैं कि ये पेन नहीं है, ये पेन कैसे हो सकता है भाई? ये सेलिब्रेशन है। इसको जब आप पेन समझोगे ना, तो ये आपके लिए पेनफुल होने लगेगा। और जब आप सेलिब्रेशन समझोगे, जिस बच्चे का हर वर्ष आपको जन्म दिवस मनाना है, खुशियां मनाना है, पार्टियां देना है उसके लिए, तो उसके आते समय क्या हमारी माताएं चीखती चिल्लाती डरती हुई उसको लेके आएंगी क्या? अपने उस बच्चे को जिसका हर समय उन्हें हैप्पी बर्थडे मनाना है, तो उस समय लेबर सेलिब्रेशन नहीं है, महोत्सव है। इस समय मुस्कुराओ, क्योंकि इस समय अगर मुस्कुराती माँ रहेगी तो खिलखिलाता बच्चा आएगा। तो बस हम ये बताने का प्रयास करते हुए फिर भक्तामर स्तोत्र के श्लोक से उनके मन को, उनकी बुद्धि को निर्मल करते हैं। और साथ में उन्हें 4 पंक्तियां मैं जरूर बोल देता हूँ हाँ कि जी। आप हमेशा क्या बोलेंगे कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। जैसे ही वो माँ बोलना शुरू करती है डिलीवरी के पहले कि हुँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। और हम कहते हैं कि आदिनाथ भगवान की माँ की डिलीवरी क्या डॉक्टर करेंगे क्या? आसमान से देवियां आएंगी और डिलीवरी करके निकल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही थोड़ी देर में खबर आती है कि मुस्कुराती माँ ने खिलखिलाते बच्चे को अवतरित कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो आप जिन्हें जैसे आप ये करते हैं, गर्भ संस्कार जो देते हैं भक्तामर के द्वारा, तो इसके लिए समझो कोई महिला अगर जुड़ना चाहे, तो क्या प्रोसेस है? किस तरह से आपसे संपर्क करे वो? तो ममता जी, चूंकि पहले तो मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो टास्कों के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वंदनीय है। क्योंकि ममता जी, आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप जाने अनजाने बहुत सारे विद्वानों को बुलाकर, जिन्होंने अपना कोई डेटा भी अभी तक के कैलकुलेट करके नहीं रखा होगा, और उनकी उनके कार्यों को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसीलिए मैं धन्यवाद। उन सभी लोगों के की ओर से जो इस टॉक शो में अब तक आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत और धन्यवाद। रही बात भक्तामर गर्भ संस्कार की, हाँ, तो देखिए भक्तामर गर्भ संस्कार की प्रेरणा मैंने देखा कि बहुत वर्षों पहले से
ये भी समझ में आ रहा है, चारों तरफ खबर आती है कि माता पिता को शिकायत रहती है कि बच्चा उनकी नहीं सुन रहा है, बच्चा उनके अनुसार नहीं चल रहा है, बेटा या बेटी कहीं और विवाह करना चाहते हैं, हाँ, वो हाँ, समाज और परंपराओं से हटकर विवाह करना चाहते हैं। तो इसके लिए अनेक अवसर पर ऐसा हुआ कि मैं खुद भी जाके देखा और समझाने के हमने प्रयास किए, लेकिन मुझे स्थितियां देखने, मैं बच्चों को समझाने के बजाय बच्चों के माता पिता को देखने में मैंने ज्यादा समय लगाया। तो मुझे एट लास्ट में ये समझ में आया कि यदि हमको किसी पीढ़ी को सुधारना है, किसी पीढ़ी को संस्कारित करना है, तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम पीढ़ी के पैदा होने के बाद उनको संस्कार देने के बजाय, जब पीढ़ियां गर्भ में रहती हैं तो गर्भ में 9 महीने तक के अगर उस माता को, उस बच्चे के माता पिता को यदि हम संभाल लें और उन्हें हर पल एहसास कराएं कि वो इस पल जो कर रहे हैं, क्योंकि 9 महीने माँ के और 90 साल बच्चे के, 9 महीने माँ के, 90 साल बच्चे के, 9 महीने की पिक्चर में 90 साल की कहानी देखी जा सकती है कि बच्चा क्या करेगा और क्या बनेगा। तो इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखकर, और कोरोना के समय में जब आज से 7 महीने पहले, आज से 7 महीने पहले जब पहला फोन आया और माँ ने रोते हुए कहा कि भैया मुझे बचा लो, भैया चारों तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं और मेरा डिलीवरी का टाइम चल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। उसी समय ऐसा लगा जैसे कोई आसमानी ताकत आकर कह रही है कि इनके लिए यहाँ पर सबसे पहले इनका मनोबल बूस्ट करना, अगर ये लोग टूट गए ना तो एक पीढ़ी टूट जाएगी जो आने वाली है। तो वहीं से ममता जी, वहीं से मैंने संकल्प लिया कि जिंदगी में जिस धर्म में मैंने जन्म लिया, जिस धर्म में मुझे संस्कार मिले, जिस धर्म में इतना बड़ा होने तक के मुझे अवसर प्राप्त हुआ, तो अगर आज उसी धर्म के और दुनिया भर के अगर लोग अगर पीड़ित हैं तो कम से कम सबके बारे में सब चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट माता है उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर इन माता को अगर इस समय नहीं संभाला गया तो आने वाली पीढ़ी डरपोक पीढ़ी पैदा होगी, क्योंकि उनकी माँ ने हर समय सिर्फ ये कहा है कि मुझे, मैं बीमार हो सकती हूँ, मैं बीमार हो सकती हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो सकता है, मेरा बच्चा बीमार हो सकता है, सब मर रहे हैं। तो इस प्रकार की सोच लेके अगर माँ 9 महीने अगर पेट में बिताएगी बच्चे को लेकर, बच्चे के, तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं वो बच्चा जब धरती पे आएगा तो एक डरा हुआ बच्चा रहेगा, जब सड़क पे जाएगा तो बोलेगा माँ मुझे डर लग रहा है। ने सोच लिया था कि अब अपना समय हम उनके लिए देंगे। आज 1500 माताएं, 1500 1500 माताएं सारी दुनिया से हैं जिनको भक्तामर गर्भ संस्कार देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं वैसे श्री विद्यासागर मेडिटेशन एंड मंत्र हीलिंग सेंटर तुलसी नगर नागपुर में, और यहाँ जब से मैं सेवाएं दे रहा हूँ, और उसी 7 महीने पहले ही मैंने वचन लिया था कि अब मैं किसी भी माता से, अगर जब तक मेरे पास 2 वक्त का अन्न रहे तब तक कम से कम मैं किसी भी माता से और किसी भी व्यक्ति से जिनको इस समय सेवाओं की जरूरत है पैसे नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और मैंने देख लिया कि 7 महीने का एक बड़ा समय निकल गया। ईश्वर की कृपा से उनके बच्चे भी सुखी हैं और मुझे भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं गई और आगे भी नहीं है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जहाँ पल-पल में हम छोटी-छोटी से ट्रीटमेंट के लिए हज़ारों और लाखों रुपए देते हैं, वहाँ आप इतना बड़ा गर्भ संस्कार पूरे 9 महीने की ज़िम्मेदारी आप लेते हैं और वो भी पूरी तरह से फ्री में। एक मेरे पास छोटा-सा वीडियो आया हुआ है आपके लिए, पिंकी जैन डूंगरपुर से, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, देखिए वो आपके बारे में क्या विचार रखती है और किस तरह कोरोना के डर के माहौल में आपको फिर भी धन्यवाद दे रही है, क्योंकि आपने उसकी हीलिंग की भक्तांबर से। तो वो एक दिखाना जरूरी है। जय जिनेन्द्र, मैं पिंकी जैन डूंगरपुर पीठ से बोल रही हूँ, राजस्थान से हूँ। मुझे आज से 8 दिन पहले कोरोना हुआ था। मैं शाल हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे 7वां महीना चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर भगवान के आशीर्वाद और अनीश भैया की हीलिंग से मुझे
एकदम ओके हो गया और आज मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ हॉस्पिटल से। ये सब भक्तांबर ग्रुप के अनीश भैया की हीलिंग का ही कमाल है। मैंने भगवान की पूरी भक्ति की। भगवान पे जो श्रद्धा रखता है वो कभी भी उसे ठीक नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी भगवान की भक्ति से कोरोना मेरे से हार गया। मेरे ऑक्सीजन के बिना मैं एक दिन भी रह नहीं पा रही थी। आज 2-3 दिन से मेरा ऑक्सीजन भी हट गया है, तो मैं ओके हूँ। आज मुझे पूरा स्टाफ ने मुझे मेरी बहुत सेवा की और आज मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सब धर्म की महिमा है। धर्म के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। भगवान की भक्ति से ही कैसे भी कर्म आ जाए, कैसा भी हो जाए, तो भगवान की भक्ति जो भी करता है उसे कर्म छू नहीं सकते। उसके कर्म ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। मैं इसका सबका श्रेय मैं आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान, मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे हर पल में रक्षा की। 24 तीर्थंकर भगवान, सम्मेद शिखर जी, सब की मैंने वंदना की, मन से श्रद्धा से भक्ति की। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और अनीश भैया की हीलिंग ने तो कमाल ही कर दिया। अनीश भैया के आशीर्वाद से मैं आज ओके हूँ और आज मैं घर जा रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू गॉड। जय जिनेंद्र। तो देखा आपने, पिंकी जी ने आपके लिए कितना अच्छा कहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपने पिंकी जी को किस तरह से हीलिंग दी? हाँ, पिंकी को जो हम लोगों ने जो एजुकेशन दिया था, जैसे माता पिता बच्चों को एजुकेशन दिया, हाँ, तो पिंकी कोरोना के हर पल में पिंकी हमेशा ये कहते रहे कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। और जब उसको मैं पिंकी को जब हीलिंग देता था तो बार बार पिंकी बोली मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। मैं कहूंगा ममता जी, अगर आप ये टॉक शो अभी जो ले रहे हैं, अगर हाँ, आप सिर्फ 9 बार आंखें मन बंद करके बोलते जाना है आपको, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, क्योंकि मैं हाँ, चाहता हूँ कि ये फीलिंग आपको कैसी लगेगी आप खुद बताएंगे। आपको 9 बार बोलते जाना है, मैं कुछ भी बोलूं उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको सिर्फ बोलते जाना है मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। मेरी बात से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, आपको अपना काम करते रहना, जोर जोर से बोलते रहना, ओके। आंखें बंद करके आप बोलिए तो सही। अच्छा, ठीक है। मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, 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 मैं आदिनाथ अरे भगवान, माता रे माता, मैं आदिनाथ भगवान ये की तो माँ हूँ, बता मैं आदिनाथ तूने भगवान की कौन माँ सा हूँ, मैं पुण्य आदिनाथ किया भगवान की माँ हूँ, है। मैं अरे आदिनाथ माता भगवान की रे माँ हूँ, माता, मैं आदिनाथ ये तो भगवान की बता माँ हूँ, तूने मैं कौन आदिनाथ सा भगवान की माँ पुण्य किया है। भगवान की माँ हूँ, अरे मैं आदिनाथ आदिनाथ भगवान की माँ भगवान हूँ, ने मैं तुझको आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, अपनी माता चुना है। आदिनाथ भगवान की माता मैं मरुदेवी आदिनाथ की भगवान की माँ जय, हूँ, मैं माता मरुदेवी की जय, माता मरुदेवी की जय, माता मरुदेवी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप एक मन में भावना जगा देते हैं कि आप एक इतने बड़े देव के, श्रेष्ठ देव की को जन्म देने वाली है और आप उनकी माता है। तो जब ये भाव किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के मन में होगा तो वाकई में जन्मने वाला बच्चा उच्च भावों को लेकर के होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं और ये कॉन्सेप्ट के बलबूते पे आप संस्कार देते हैं। क्या कहेंगे आप? यही है, मुझे एक चीज समझ में आई है। हाँ जी, अभी एक माँ का फोन आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास सब। हाँ जी, तो उन्होंने कहा, बोले मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम है, पूछना है। हाँ, तो मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले मेरी 30 साल की बेटी है। हाँ, बोले भैया बहुत प्रॉब्लम है। बोले वो एक तो इतना गुस्सा करती, किसी की सुनती नहीं है, उसकी बोले अभी तक शादी नहीं हुई, हम्म, और बोले उसके बाद अब वो शादी करना भी चाहती तो उससे शादी करना चाहती जिससे हम नहीं चाहते। वो बोले समाज से हटकर शादी करना चाहती। तो हम्म, बोले प्लीज आप गाइड करो। मैंने बोला उसमें गाइड करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बोला मैं आपकी बच्ची के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी बच्ची पेट में थी आपने 9 महीने कैसे बिताए थे, अब ये बता। बराबर, तो उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला। हम्म, उन्हें उस समय जहां जिस परिवेश में थी, अपने लोगों से बहुत शिकायत थी, घर में सासू माँ, इससे उनको शिकायत थी कि उनके पति उनकी नहीं सुनते हैं।
उनके Okay. पति उनकी नहीं सुनते हैं, वो माँ की सुनते हैं, और वो घर में हर समय वो कलह का वातावरण बना हुआ रहता था, बहुत चिड़चिड़ापन उनमें रहता था। और देखो उस समय एक माँ भूल रही है कि उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा है। करेक्ट। ये चीज ध्यान में रखना है। जो यानी माँ अपना गुस्सा कर रही है, अपना क्रोध कर रही है, लेकिन माँ ये भूल रही है कि उसका क्रोध भी एक संस्कार बन के उसके पेट में पल रहा है, बच्चे में जा रहा है, और उसके अंदर की भावनाएं भी जा रही है। और बार बार वो ये सोच रही थी कि मैंने शादी क्यों करी, मुझे शादी नहीं करना था, मुझे शादी नहीं करना था, इसके अलावा तो मैं किसी और से कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। उनके मन में हमेशा एक सोच रहती है कि मुझे ये पसंद है खाने का वो, और उनके मन में ऐसा आता था कि उनको वो चीज नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया आज जब अभी आपने मुझसे कहा और मैंने उस 9 महीने के टाइम में जाके देखा, तो सबसे मेरा व्यवहार बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, मेरे अंदर से प्रेम और वात्सल्य समाप्त हो गया था। तो बोले जो अब मैं महसूस करी जो गुस्सा मुझ में है वो मेरी बेटी में आ चुका है। मुझे जो खाना पसंद था जो नहीं मिल रहा था, मेरी बेटी वही पसंद कर रही है। मैं कह रही थी कि मैं शादी क्यों कर रही, मुझे शादी नहीं करना था, आज मेरी बेटी भी बोले अपने समय में यही कही मुझे शादी नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करना है। पर चूंकि मैं कह रही थी कि मैंने तो धर्म के अनुसार करी तो ये हाल है, तो मेरी बेटी कह रही कि अब मुझे दूसरे धर्म में शादी करनी। तो एक्चुअली में पाठशाला में माँ पाठशाला की सबसे बड़ी गुरु है जो कहते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहते। 9 महीने अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से एजुकेशन देंगे तो यकीन मानो आने वाली पीढ़ी, ये देश, ये दुनिया सदैव सदैव के लिए आपको अपनी स्मृतियों में रखे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो अनिल भैया अगर ये हमको ये संस्कार देना है बच्चों में, तो क्या ये गर्भावस्था के पहले महीने से ही चालू कर देना चाहिए या जब डिलीवरी टाइम पास आता है तभी देना चाहिए? देखो ये आपने बहुत, ममता जी शायद आपका जो टॉक शो सुपर हिट हो रहा है उसका कारण यही है कि आप बहुत सही समय पे बहुत सही और सुलझे हुए सवाल करते हो। तो ये आपने जो कहा एक्चुअली में गर्भ संस्कार, मेरा ये मानना है और प्राचीन अनेक साहित्य भी पढ़ोगे तो अगर वास्तव में गर्भ संस्कार के माध्यम से अगर किसी माँ को किसी शिशु को लाना है तो माता पिता दोनों को कम से कम गर्भ के 3 महीने पहले से प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर देखो कभी भी क्या होता है, बंजर जमीन में बीज नहीं बोए जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बबूल के वृक्ष बंजर जमीन में मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन हरे भरे वृक्ष नहीं मिल पाते। नहीं। तो इसके लिए क्या है, कम से कम 3 महीने पहले से एक प्लान होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कैसी संतान चाहिए। उसके बाद माता, क्योंकि अकेली बेचारी स्त्री, एक नारी की इतनी बड़ी जवाबदारी कैसे होगी, नारी को सहयोग देने वाले भी तो चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये देखो ये महिला को बहुत गुस्सा आता है, तो क्या अकेली वो दोषी क्या कि उसको गुस्सा आता है? उसको गुस्सा दिलाने वाले भी दोषी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में पति का भी साथ बहुत जरूरी है कि पति भी ये समझ ले कि वो स्त्री सिर्फ एक बच्चे को नहीं ला रही है, एक संस्कारवान बच्चे को ला रही है। इसीलिए 9 महीने तक के वो भी अपनी पत्नी पे क्रोध नहीं करेंगे, और पत्नी को भी चाहिए कि वो भी सास ससुर को चाहिए, जो जो आसपास के लोग हैं उनको वो एटमॉस्फेयर पैदा करना पड़े। तो गर्भ संस्कार 3 माह पहले से शुरू की प्रक्रिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सिर्फ प्रथम माह से भी आता है तो प्रथम माह से 9 महीने तक के अलग 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 संस्कार है। अब कोई 9वें महीने में आता है, अगर कोई 9वें महीने में आता है तो देखो हमारा तो काम है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे अनेक बार केस इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि माँ की मानसिक दशा बेहद बिगड़ी हुई रहती है। जो पहले आपको याद होगा, आपकी दादी परदादी, इनसे बोलोगे आपके कितने बच्चे थे, तो बोलती है 4 लड़के तो 3 लड़कियां, तो सब बड़े और समृद्ध बिल्कुल चारों तरफ। लेकिन अब पूछोगे तो अब 2 के नाम से भी कांप जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन माताओं के अंदर से अगर हम उस टाइम पे भय निकालें, सबसे बड़ा काम है फियर ऑफ डेथ। तो ये अगर हमने निकाली भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियों के माध्यम से, तो जैसे अगर आप आदेश दें, मैं भक्तामर स्तोत्र की वो 4 पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा जो हम
डिलीवरी के टाइम पे हम हमेशा माता से कहते हैं कि आपको, और मैं तो इसको साइंटिफिकली सिद्ध करके बता सकता हूँ कि क्यों उससे मोस्टली नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं। ओके। तो श्लोक नंबर 26 है, हाँ। लेकिन उसके पूर्व में मैं, चूंकि भक्तामर गर्भ संस्कार है, और अगर मैंने भक्तामर का प्रथम श्लोक से प्रारंभ नहीं किया तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए इंटरव्यू निरर्थक हो जाएगा। अतः मैं चाहता हूँ कि आप प्रथम श्लोक के साथ ये शुरू करने। ओके। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, जब भगवान के चरणों में देवता जब अपना सिर झुकाते हैं तो उनके मुकुट में लगे हुए मणि भी भगवान के पैरों के नाखूनों के सामीप्य से को पाकर और भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को नमन करते हुए अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब 9वें महीने में माता आती है ना, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। हाँ। कि माता से बार बार उनको, पहले तो हम ये कहवाना चाहते हैं कि बार बार उच्चारण करें मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, लेकिन आदिनाथ भगवान की माँ हूँ बोलने से पहले भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप बच्चा डिलीवर कर रहे हो, उससे आप एक बार आंख बंद करके एक भावना जरूर भाएं, हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव को दुखित किया हो, हे भगवान किसी की भी संतान मेरे द्वारा पीड़ित हो, हे भगवान किसी की भी आंखों में मेरे द्वारा आंसू आए, तो हे आदिनाथ भगवान, आपको साक्षी मानकर उन सभी जीवों के जीवन में सुख हो ऐसी भावना भाती हूं, ऐसा महिलाओं को कहना पड़ेगा। हे भगवान उन सभी को सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, सुखी करें, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान यदि किसी जीव ने मुझे दुखित किया है, मेरी आंखों में आंसू लाया है, मेरी आने वाली संतान को दुख दिया था, तो हे भगवान उन्हें भी मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। ऐसी भावना सबसे पहले माता को लाना चाहिए, क्योंकि क्षमा के भाव के आने से ही आप जड़ों पे पानी देना शुरू कर देते हैं, और हम जो भोग रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों के द्वारा हो, और इस जन्म के भी कर्म। यदि हमने पिछले जन्मों में यदि किसी का दिल दुखाया हो, सपोज मान के लो 28 साल की माँ है, 28 साल पहले कहीं और थी, पता चला उस समय किसी का दिल दुखाई और वो भी इस जन्म में अपनी संतान की पीड़ा लेकर रो रहा हो, वहां यदि आपने खुशियां देना शुरू कर दी तो वहां से आपके लिए जो नेगेटिव पार्ट्स आ रहे हैं वो आना रुक जाएंगे उसी पर। करेक्ट। और आप इस समय जो है ना, तो आपका जो डिलीवरी का टाइम है, इस टाइम पे आपको वो निगेटिव इम्पैक्ट प्रभावित नहीं करेगा, और उसके बाद वो पॉजिटिविटी के सिंहासन में बैठकर दिव्य कमल के ऊपर ये सोचे कि आपके मस्तिष्क के ऊपर आदिनाथ भगवान विराजमान है और गर्भ के सिंहासन पर भविष्य का भगवान विराजमान है, और ऐसी थॉट लाके कि सिर के ऊपर 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं और अंदर भविष्य का भगवान बैठा है, और माँ 3 लोक के नाथ भगवान की भक्ति कर रही है, और बच्चा भी अपने दोनों हाथों से भगवान की भक्ति कर रहा है। और उसके अलावा जब वो शिशु टर्न होके अपने सिर को बैक साइड में मोड़ के जब नीचे आता है, जैसे दोनों चरणों को झुकाकर क्या कह रहा है, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। तो इस धरा पे नमन करते हुए वो बच्चा जब आता है तो मुस्कुराती माँ खिलखिलाते बच्चे को लाती।
बिल्कुल। और एक बच्चा जो इसी तरह से आया हुआ है, इसकी मैं एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाती हूँ। देखिए क्या मस्ती में झूम रहा है, और वो अनीश जी के द्वारा भेजा ही हुआ वीडियो है, तो वो भी देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बातचीत चालू करते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो में कितना मस्ती से झूमता हुआ बच्चा इस दुनिया में आया है। तो आपके जो हर बच्चे या पुत्र हो या पुत्री हो, उसको आदि कुमार और आदि कुमारी का नाम देते हैं, तो क्यों देते हैं? क्या अपन समझते हैं कि वो किसका और रूप है? अच्छा, अब ये बताइए, हाँ जी। आपका नाम क्या है? आपका ममता। नाम क्या है? ममता। ममता सुराना। हाँ जी। आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ कि हूँ। माँ हूँ। तो बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि जब आप भगवान आदिनाथ की माँ बोलते हो ना अपने आप को, हाँ जी। जन्मों जन्मों के बाद ये अवसर आता है जब किसी के मन में ये ख्याल आता है कि तीन लोक के धनी जो हैं और तीन लोक के नाथ जो हैं, अरे उन नाथ को मैंने जन्म दिया है। ये सवाल, और जब किसी माँ के मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ माँ हूँ, हूँ। तो उसके गर्भ में आने वाली संतान को या तो आदि कुमार कहेंगे या या आदि आदि कुमारी कुमारी कहेंगे। कहेंगे। बोलो सही बिल्कुल है कि सही नहीं? है, तो बिल्कुल इसलिए आप सही है। बताओ, मैं उनको सामान्य कैसे बोल दूं, समझो तो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक आपका और भी बढ़िया फंडा है जो मुझे वो भी बहुत पसंद आया। खूब अच्छे चित्रों से आपने समझाया है कि खिलखिलाती माँ और क्या हंसते हुए बच्चे। और एक है रोनू माँ और पिनपिनाता बच्चा। एक है क्रोधी माँ और गुस्सैल बच्चा। तो ये क्या फंडा है? बिल्कुल। अरे ये फंडा ये था, ये हाँ, और थोड़ा सा चेहरा ऐसा बनाओ कि लगे कि बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तुमको। क्रोधार है। मैंने लाओ ना, गुस्सा लाओ। कोई आपको कोई एक चीज बोले तो उसको तमाचा मारो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आप तो यहाँ आई इसलिए हो कि आपको एक गुंडे टाइप के बच्चे को पैदा करना है। तो आप 24 घंटा करते रहो, चिड़चिड़ाते रहो, जिसको देखो तो ऐसा लगे कि आंख से बिल्कुल गुस्सा बरस रहा है। यानी तो क्योंकि गुस्सैल माई तो चिड़चिड़ाती माँ गुस्सैल बच्चे को जन्म देती, आपको ऐसे ही बच्चा चाहिए ना ऐसा बच्चा। लेकिन नहीं भैया, ऐसा बच्चा नहीं ऐसा चाहिए बच्चा हमको। नहीं चाहिए। तो मेला फिर एक काम करो, खूब रो, आंसू बहाओ, जरा जरा से। मेरे यहाँ ऐसा हो गया, मेरे मम्मी का फोन आया, वहां पर भाभी अच्छा व्यवहार नहीं करती, भैया मैं क्या करूं। तो मेला ये बिल्कुल आप अपना दर्द बता रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप दूसरी चीज भूल गए हो कि आपके पेट में कोई है और वो वही सीख रहा है जो आप दे रही हो। आपकी गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, आपके ब्रेन से उसका कनेक्शन है और वो हर चीज रिसीव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? रोती हुई माँ और पिनपिनाता बच्चा। मतलब तुम आओगी मेरे पास, नोट करके रखो। और जब भी आओगी ना और तुम्हारी गोदी में बच्चा है तो वो रोते रहेगा बिल्कुल चारों तरफ, क्योंकि आपने वही दिया है ना वही उसको। दिया उसको। ये बात बिल्कुल सही है। जो गर्भावस्था में माँ जो सोचती है वो ही बच्चा ग्रहण करता है। ये तो अभी की बात आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे शास्त्रों में भी हम देखें तो महाभारत में क्या हुआ था? अभिमन्यु की माँ ने वही जो चक्र का पूरा सीख रही थी, और सीखते सीखते आधे में ही नींद आ गई उनको। तो वो जो चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता है वो अभिमन्यु को नहीं आ पाया, है ना? तो बोलते हैं ना, जो गर्भावस्था में माँ जो सोचती है वही बच्चा भी ग्रहण कर लेता है। तो
तो ये बहुत सही कॉन्सेप्ट आपने बताया। आप जब ऐसा करवाते हैं तो क्या आप ध्यान भी करवाते हैं, मेडिटेशन भी करवाते हैं, और आपके पास कोई ऐसी टीम भी तैयार हो रही है कि जो आपके सहयोग करती है आपके साथ में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ जी। जब ये काफिला शुरू हुआ था हाँ जी। तो क्या मालूम क्यों मेरे को लग रहा था कि कम से कम मैं भगवान, माना कि मैं इस दुनिया में उतना कुछ विशेष नहीं कर पाऊँ, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अच्छा टीचर जरूर हूँ। मैं हाँ ना जी। किसी को अच्छे से समझा सकता हूँ साधारण लहजे में, क्योंकि मेरा जीवन उस गांव में शुरू हुआ। आज आप मुंबई में वो पूछ रहे हो तो बताना चाहता हूँ कि उस गांव की पूरा नक्सलाइट गांव थे, आजू हाँ बाजू जी। अभी भी है, पूरे नक्सलाइट गांव है जहाँ पर झोपड़ियां बहुत ज्यादा मिल जाती है। आप जानती झोपड़ियां, कच्चे मकान जो रहते हैं मिट्टी हाँ वाले, जी, बहुत ज्यादा। जानती हूँ। और मैं जिस गांव में भी रहा वहाँ की पॉपुलेशन, ग्राम हट्टा 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 HATTA गाँव हट्टा गांव, बालाघाट के पास है। बालाघाट जिले में। तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा सब कच्चे मकान वाले लोग हैं, साधारण से। बिल्कुल। और मुझे जहां तक मालूम है कि आपका भी जन्म राजनांदगांव में हुआ। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी बहुत छोटे से तो शहर से आई हूँ। हाँ जी। निश्चित रूप से आपकी भी कनेक्टिविटी अपने समय में बाल्यकाल से आपने देखा होगा कि इलाकों में गरीबी क्या होती है। बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर का भविष्य क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन भक्तामर स्तोत्र को गली गली और घर घर चारों तरफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी अंतिम सांसों तक साथ दूंगा। और उसके बाद से अभी तक के हमने भक्तामर स्तोत्र को जहां जहां भी जरूरत पड़ी। अब इस काफिले में जो गर्भ संस्कार का जो काफिला था, ये तो सब अकेले सफर तय हो रहा था, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में। तो धीरे धीरे 4 5 6 7 धीरे धीरे सब आते गए। इसी बीच में डॉक्टर सुनीता लुनिया जी, लेकिन वो बहुत सिंसियर, और सुनीता दीदी ने पिछले 7 महीने में जब से भी वो छुट्टी है तो वो रेगुलर उनको एक वो जूम मीटिंग में वो माताओं को हैंडल मेडिटेशन करते का। रहती हैं। हाँ। और बहुत सुंदर तरीके से वो, चूंकि अनेक ये ऐसा कार्य, ये साधारण सी चीज नहीं है भक्तामर गर्भ संस्कार। और चूंकि पुरुष होने के कारण मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए अगर माताओं के प्रॉब्लम है तो माताओं के पास चले जाए तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उन भावना सोच दे सकता हूँ, और इसलिए मैं सभी माताओं को आदिनाथ भगवान की माँ बोलता हाँ, हूँ, क्योंकि बोलने से पहले मुझे मालूम रहे मैं किससे बात करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट है। आ रहा है क्या। बहुत, तो बहुत। ये इन सब, और इसके साथ में सुनीता लुनिया जी के भी पूर्व में मेरा सौभाग्य है कि ओम शांति जी थाने के रहने वाले हैं। अच्छा। और ओम शांति जी और उनकी वाइफ प्रमीला जी, ये हमारे साथ जुड़े। और ओम शांति जी और प्रमीला जी ओम शांति जी ने 48 दिन तक भक्तामर के कंटिन्यू 1 गिलास पानी के उपवास किए, और ओहो। उनके रहने से माताओं को एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है, ब्लेसिंग देते रहते हैं। साथ में बिहार से अजय जी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार और विभिन्न डॉक्टर्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। और भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसमें डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो हीलिंग ले रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगी, इंजीनियर मिल जाएंगे, और मेरे ख्याल से दुनिया के हर हिस्से से माताएं, कहाँ से हम कभी ना एडवर्टाइज करते ना कुछ करते। हमारा तो सिर्फ एक लक्ष्य है, सेवा देना। और हमको बहुत सारे लोग स्वतः आके मिलते हैं। और अब तो वो स्थिति हुई है कि हमारी माताएं ही अपने आप में हीलर बन चुकी हैं। और अगर कोई माता को प्रॉब्लम होता है तो दूसरी माता तुरंत खड़ी हो जाती है, उनको मंत्र देती है और उनके मन में पॉजिटिविटी डालती है। और इस प्रकार 200 बच्चे जो प्रतिदिन, लगभग जो हम बच्चों को देखते हैं पूरा मुस्कुराते हुए बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चों को देखकर हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल हो। आपके साथ जुड़ी हुई कुछ माताओं के मेरे पास वीडियो आए हुए हैं, हम उनको दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम आपसे फिर से चर्चा करते हैं। आप देखिए सुनीता जी का, प्रत्याशा जी का, बहुत से वीडियो आए, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्ट करके वो दिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज देखिए। जय जिनेंद्र, मैं सुनीता लुनिया दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अनीश भैया के साथ मार्च से कार्य कर रही हूँ गर्भ संस्कार पे, और हमारे पास गर्भ संस्कार में करीब 1500 माताएं हैं, और अभी तक 150 बच्चे करीब हमारे गर्भ संस्कार ग्रुप में आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर स्पेशली जो माताएं होती हैं उन्हें हम आदिनाथ भगवान की माता कहते हैं, और उनको भी यही कहते हैं कि आप सामान्य माताएं नहीं हैं, आदिनाथ भगवान की माँ हैं, तो आप कैसी माताएं होंगी।
जब भी उनका सेलिब्रेशन का समय आता है, आप सोच रहे होंगे सेलिब्रेशन, लेबर पेन, हम उसको सेलिब्रेशन बोलते हैं। और जब सेलिब्रेशन का समय आता है तो माताएं स्पेशली अनीश भैया को कॉल करती हैं कि हमारा वो समय आ चुका है। तो अनीश भैया उन्हें अष्ट प्रत्याहार ध्यान करवाते हैं, जिससे अनेकों मिरेकल्स हुए हैं। और जब वो मिरेकल्स होते हैं, वो सुन के लेबर रूम में जाकर सुनती हैं, तो जो ऑपरेशन होने वाले होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। भैया की जो प्योर वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत काम करती हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि पानी में अगर मंत्र पढ़े जाते हैं तो वहाँ पर मिरेकल्स होते हैं, उसी प्रकार जो भैया की वाइब्रेशन से जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो हमारे बॉडी में 75% पानी होता है, उसमें वो घुल जाते हैं और तो मिरेकल होना स्वाभाविक ही हो जाता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे भैया के साथ इस प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिल रहा है। और कितने ही माताएं अपने आदि कुमार और आदि कुमारियों को जन्म दे चुकी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि भैया के साथ मैं कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। मैं भैया के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सफलताओं का आकाश छूने आपका संकल्प सबल है, कंकर में शंकर पाने धरती लांगती आपकी गति प्रबल है। सुख शांति समृद्धि का हीरा मोती पाने गहराइयों में गोती लगाता आत्मबल है। आपके संकल्प से प्रगति भी हर्षाती है, आपके आत्मबल से यश कीर्ति भी नित नई गाथा बनाती है। हम आपके सुखमय जीवन एवं दीर्घायु होने की ईश्वर से यही मंगल कामना करते हैं, यही मंगल कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं साक्षी प्रजात्या श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत संभाग की युवा मंडल के कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं अनीश भैया से पिछले 5 महीनों से संपर्क में हूँ और अनीश भैया जितने प्रेम से, जितनी शांति से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं, हर एक को हीलिंग देते हैं, भले ही मंत्रों से ना हो, सिर्फ बातों से हो, लेकिन जितने प्रेम से, शांति से वो हीलिंग देते हैं, उसकी बात ही निराली है। मैं कभी भी फ़ोन करूँ अनीश भैया को, जितने बार फ़ोन किया है, भले एक क्वेश्चन पूछने के लिए उनको फ़ोन करती हूँ और उन्होंने हमेशा कम से कम 5 नई बातें मुझे सिखाई है, मुझे समझाई है। वो सच्चे मायनों में गुरु हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के, एक थैंक यू की भी इच्छा नहीं रखते और सिर्फ अपना ज्ञान बांटते रहते हैं सभी को। अभी पिछले 6-8 महीनों से, शायद 1 साल से, जो अनीश भैया गर्भ संस्कार का शिविर चला रहे हैं प्रेग्नेंट माताओं बहनों के लिए, उसके लिए मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि वो इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं हर एक के मन में कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाले बच्चे हैं वो अंदर से, मन से इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इतने पॉजिटिव रहेंगे कि बाहर की कोई भी ताकत उनको नेगेटिव, उनको स्ट्रेस्ड, उनको एंजाइटी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनके मन में उन्होंने भक्तामर के बीज बोए हैं। और जो भक्तामर के बीज के साथ जन्म लेगा उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। अनीश भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप हमें इतना समय दे रहे हैं, इतने अच्छे से सिखा रहे हैं हर चीज़ के बारे में। आप अभी हमारा हीलिंग क्लास ले रहे हैं सूरत से, जिसमें पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से, बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं और सभी आपके लिए बहुत 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 थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उनके हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन सभी की तरफ से श्री दिगंबर महिला महासमिति सूरत संभाग की ओर से आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra, this is Aparna. I'm from America, California, Sacramento, and that's Mama, मेरी mother-in-law, नीलम जैन। तो हम लोग we want to say a few words about अनीश भैया। अनीश भैया, सबसे पहले जब हमने आपकी आवाज़ सुनी, जब हम बहुत डिफिकल्ट टाइम में थे, आपका सुबह 4 बजे फ़ोन आया एंड कैसे आपने कहा कि मंजू दीदी ने बोला कि तुम्हें फ़ोन करके पाठ सुनाना है, एंड सुबह 4 बजे फ़ोन आया और आपने भक्तामृत स्तोत्र का पहला श्लोक जैसे सुनाया अपने माइक में, एंड दैट टाइम आई डिडंट नो यू, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉश, वो आवाज़ ऐसे थी आपकी जैसे आकाशवाणी आ रही हो। मतलब उसने इतनी पॉजिटिविटी के साथ हमें भर दिया ना कि वो दिन हमारा कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट रिपोर्ट्स आनी थी मेरे हस्बैंड की, एंड हमें बस एकदम, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सुबह सुबह आके मुझे भगवान जी की आवाज़ किसी ने दे दी कि तू चिंता ना कर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो वो मोमेंट वॉज अमेजिंग। एंड उसके बाद आपने कैसे हमें सिखाया
कि फॉरगिवनेस पे कैसे ध्यान देना है, कैसे लोगों के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए खुशियां कैसे मांगनी है, माफ करना और माफी मांगना इज वन थिंग, कैसे खुशियां भी दूसरों के लिए मांगनी है, दैट वाज अनदर थिंग। एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स जो आपसे हमने सीखी। एंड आई मेनली वांट टू से कि कभी भी हमें तो जो आपने हेल्प किया पर कभी भी हमारी फैमिली में या डिस्टेंट इवन स्ट्रेंजर्स, लाइक व्हेन पीपल अप्रोच अस एंड दे नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, आई फील कि किसी का भी मोरल लो है ना, तो मुझे लगता है सबसे पहले आई वांट टू कॉल यू। तो मैं जब भी आपको कॉल करती हूँ आई वांट टू से थैंक यू सो मच कि यू ऑलवेज आंसर माय फोन कॉल एंड आप बहुत हेल्प करते हो लोगों का मोरल हाई करने में। सो दिस इज द बेस्टेस्ट क्वालिटी आई फाइंड इन यू कि आप मोरल जो लोगों का हाई करते हो ना, अपनी माइक की, अपनी भक्ति के साथ, माइक यूज करके जो अपनी आवाज के साथ, दैट्स द बेस्ट इन यू एंड आई विश हमेशा हमेशा ऐसे ही रहे। वैसे तो अपर्णा ने सब कुछ कवर कर दिया, मेरे को बोलने की जरूरत है, लेकिन मेरी तरफ से यही ब्लेसिंग है कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहना और ऐसे ही हर एक की हेल्प करते रहना। गॉड ब्लेस यू और बस सदा खुश रहो। एंड थैंक यू सो मच भैया, यू आर सच अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, आवर फैमिली एंड एवरीबॉडी। थैंक यू। वो सब आपके बारे में कितना अच्छा कह रही हैं, तो आप इनके लिए क्या कहेंगे कि ये सब किस तरह से आपके साथ में काम करते हैं? और इनके लिए क्या कहूंगा, एक्चुअली में मैं बताऊं, मेरी कुंडली में लिखा हुआ है हाँ कि मेरी जिंदगी बहनों के सहारे ही चले। क्योंकि ये मैं अगर जब तक के हूं ना, इन लोगों का आशीर्वाद मिलते रहता है। हाँ जी। इसमें अभी जो वीडियो दिखाए थे, इसमें सुनीता लूनिया जी, उन्होंने पीएचडी जो है, हाँ जी। उन्होंने जिस टॉपिक को लेकर किया, हाँ जी। भक्तामर गर्भ संस्कार ध्यान दूसरा टॉपिक है, हाँ लेकिन अब वो पूरी तरह से वो स्पेशलाइजेशन अगर उनका पूछेंगे आप, तो भक्तामर गर्भ संस्कार में आ चुका आ चुकी है। और वो बहुत ही मालूम बहुत ही सरल स्वभावी है। और अभी हम लोग जो फिटकरी के माध्यम से जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाँ उसमें प्रतिदिन उनके घर से फिटकरी वाला मंत्रोच्चारित पानी दुर्ग में 50-100 परिवारों में जाता है। और प्रत्याशा का जो एक्सपीरियंस है वो तो अद्भुत है। प्रत्याशा का जो बेटा है पहला, हाँ जी। प्रत्याशा का बेटा 4 साल का है, लेकिन भक्तामर के पूरे 48 श्लोक पढ़ लेता है आंख बंद करके, ओहो जो शुरू हो। क्योंकि प्रत्याशा ने गर्भ के उस समय भी 9 महीने तक के पूरी तरह से भक्तामर स्तोत्र रेगुलर पढ़ती, और इस बार तो भक्तामर स्तोत्र के साथ प्रत्याशा ने गर्भ संस्कार के भी अद्भुत ध्यान को रेगुलर किया है, रेगुलर, कभी भी मिस नहीं किया। तो एक अपने ये है अमेरिका से आई है उनका अपर्णा जैन, वो अपनी मम्मी के साथ आपके लिए कुछ बोल रही है। अपर्णा जैन अगर आप बोलेंगे ना, तो स्पिरिचुअल हीलर अपर्णा जैन बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। सैक्रामेंटो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और अपर्णा जी ने अपर्णा जी से अगर जिंदगी में आपको कोई बात सीखना है, अपर्णा जी से मैं बता रहा हूँ, तो वो एक चीज ये सीखना, अपर्णा जी अपने जीवन में उनका एक संकल्प है कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी। अच्छा। और अपर्णा जी ना निंदा करूंगी ना निंदा सुनूंगी। अमेरिका में कम से कम 12-15 ऐसे केस होंगे जो कैंसर से पीड़ित, तो उन कैंसर से पीड़ित लोगों को, इवन इन्हें उनके परिवार में उनके पतिदेव को भी बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ा, लेकिन भक्तामर स्तोत्र की महिमा और महिमा का प्रभाव है कि आज वो अमेरिका में सबसे बड़ी हीलर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी। और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और ये जरूर है कि जब भी उनको कभी लगता है, तो ये आप सबका आशीर्वाद है ममता जी, आप सबकी ममता है कि वो लोग उम्मीद करते हैं कि अनीस भैया ही जी, और मुझे ये सौभाग्य मिलता है। और मैं देश विदेश दुनिया में चारों तरफ लोगों को मुझसे जितना बन सकता है मैं खुशियां देने का प्रयास। बहुत बहुत अनुमोदन प्रोफेसर। हाँ, ये शिखा जी जो योग गुरु है, इंटरनेशनल योग गुरु, अहमदाबाद से भी उनका वीडियो आया हुआ है, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा परिचय दीजिए। मैं भक्तामर हीलर एवं इंटरनेशनल योग गुरु शिखा जैन अहमदाबाद से
आप सभी को सादर जय जिनेंद्र एवं नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को इंटरनेशनल भक्तामल हीलर डॉक्टर अनीश जैन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। डॉक्टर अनीश जैन से मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर अनीश जैन से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अनीश भैया एक ऐसे कल्प वृक्ष के रूप में हम सभी को मिले हैं, जिन्होंने प्रेम, स्नेह और हम सभी को खुशियां दी हैं। अनीश भैया सभी को भक्तामर से तो हीलिंग देते ही हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इतने तरीके के अलग अलग अनेक रूप में कल्प वृक्ष दिए हैं, जैसे गर्भ संस्कार ग्रुप, विदर्भ जैन न्यूज़पेपर और इंडिया नहीं भारत कहो, और गरीब बच्चों को उन्होंने अपनी तरफ से हजारों ड्रेसें एवं स्कूल बैग डोनेट किए हैं। अनीश भैया लोगों को पॉजिटिव माइंड सेट करके उनको भक्तामर से तो ठीक करते ही हैं, लेकिन उन्होंने इतनी सारी चीजें ऐसी दी हैं जिससे उनके जीवन में पॉजिटिवनेस हमेशा के लिए सेट हो चुकी है। अनीश भैया के बारे में मैं आप लोगों को जितना बताऊं उतना कम है। मैं अनीश भैया का दिल से हर चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय जिनेंद्र। देखिए, शिखा जी जो है वो अहमदाबाद में रहती हैं और बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल हीलर है। हाँ जी। और बहुत दया से भरी हुई है, किसी का दर्द नहीं देख पाती। एक बार एक कैंसर पेशेंट, एक लड़का था जो कैंसर पेशेंट था, तो इन्होंने अहमदाबाद में 1 महीने तक अपने घर में उसको रखा था और उसकी अंतिम श्वासों तक उसका इन्होंने सेवा की, उपचार भी, पैसा भी खर्च किए और वो अच्छा। बाद में बच नहीं पाया था। लेकिन इससे ये मालूम चलता है कि वो कितनी ममता और दया से भरी हुई है। वो बहुत सारे लोगों को हीलिंग देती है, योगा के माध्यम से ट्रीटमेंट करती हैं और इंटरनेशनली के इस अच्छे कार्य की सराहना होती रहती है। तो उन्होंने, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो हमेशा माताओं को भेजते रहती हैं, तो वो बहुत अच्छी है, मैं इतना कह सकता हूँ, और बहुत। दया से भरी हुई। हाँ जी, अनिल भैया, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप कहाँ इस फील्ड में आ गए। पूरे जो गोपियां हैं, मैं कहती हूँ उसके बीच में आप एकदम कन्हैया का रोल निभा रहे हैं। एक ऐसा फील्ड आपने पकड़ा जो कि सही में बहुत कठिन विषय है और एक पुरुष के लिए तो समझना भी बहुत कठिन है। उसको, उसके मर्म को आप समझते हैं, उसकी छोटी से छोटी कठिनाई को आप समझते हैं, उसकी छोटी से छोटी तकलीफों को आप समझते हैं। तो ये आप में सच में कोई दैवीय शक्ति है जो आपको इस फील्ड पे ले आई और इतनी बहनों को आपने सहायता दी और इतने लोगों से मिलजुल करके आपने ये कार्य किया। और एक और प्रोफेसर बीएल सेठी जी का भी वीडियो आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने भी आपके लिए बहुत अच्छा कहा है। और ये जो अपने सेठी साहब हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। प्रोफेसर सेठी जी का भी वीडियो आया हुआ। मैं प्रोफेसर बीएल सेठी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री एंड जैनिज्म, जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू, प्रोफेसर एमरेटस इन यूनिवर्सिटी ऑफ जेजेटी झुंझुनू। डॉक्टर अनीश जैन बहुत ही सुंदर ढंग से गर्भवती महिलाओं का गर्भ संस्कार करने के लिए भक्तामर का जो विधान करवाते हैं, भक्तामर का जो मंत्र और रिद्धि का प्रयोग करते हैं, अति उत्तम है। इनसे बढ़िया कोई उत्तम मैंने कहीं देखा नहीं है। इनका काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए ये बधाई के पात्र है। धन्यवाद। श्री जगदीश प्रसाद जबरमल इब्रेवाला यूनिवर्सिटी के जयपुर में। तो वहां पर आप सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं, फाउंडर मेंबर भी बोल सकते हैं। इनका पूरा, इन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन किया है, अनेक देशों की यात्राएं करी हैं जैनागम पे रिसर्च के लिए, और आपके अंडर में लोग पीएचडी भी कर रहे हैं और यूजीसी रिकॉग्नाइज ये यूनिवर्सिटी
तो यहाँ से लोग भक्तामर की पीएचडी भी करते रहते हैं। तो आप हमेशा मेडिटेशन क्लासेस में आते रहते हैं। 72 इयर्स की एज है आपकी, और आपने जो शब्द कहे प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से पुरुषों का इस फील्ड में आना और इतना लोग आपको मान्यता देते हैं, आपका मान रखते हैं और आपके लिए पूजने की दृष्टि तक आपको पूजते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो मैं तब से सोची कि अनीश भैया से बातचीत इस बारे में करना चाहिए, और आज वो मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में कि जिन माताओं के बच्चे नहीं होते हैं वो भी आपके ग्रुप से जुड़ती है, तो आप उनको किस तरह से दिलासा देते हैं? अब मैं आपको एक चीज अगर बताना चाहूंगा कि जो माताएं, बहुत सारी ऐसी माताओं के ऑडियो क्लिप्स मेरे पास हैं रिकॉर्डिंग वाले, जिनको सुनो तो अपनी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। कि जनरली क्या हुआ कि बीते 20 साल में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ ये कि अगर विवाह होता है शुरू के 4-5 साल तो मजे के लिए हैं, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी बच्चे नहीं लाना है। तो मेरे पास तो माताओं के रोते हुए फोन आए कि शुरू में जब मैंने उनसे पूछा कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, तो 10 साल हो गए किसी की शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि शुरू के जो 2-3 साल थे हम ये सोचते थे कि संतान नहीं आना चाहिए, उसके लिए जानबूझ के हम ऐसा करते थे, जो कार्य नहीं करना चाहिए हम वो कार्य करते थे, जंपिंग करना, ये करना वो करना, जिससे कि किसी भी तरीके से संतान चली जाए। 1-2 बार अबॉर्ट कराना पड़ा, और लास्ट में ऐसा हुआ कि अब बच्चा चाहते हैं तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो देखिए बहुत सारी माताओं में एक जो जिनके संतान नहीं आ रहे ना, एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है। इसलिए बोलते ना कि संतान जब भी है उसको पहले रिसीव कर लो। क्योंकि हमें एक जैसा नहीं रहता। तो हम माताओं को 9वें नंबर का श्लोक, 9th नंबर का जो श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का, उसकी किस दिन 21 डेज की साधना करने के लिए बोलते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके ये साधना करना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, महिलाओं को पीरियड्स कंप्लीट होने के बाद ही करना चाहिए साधना, क्योंकि इसीलिए शायद 21 डेज का टाइम दिया हुआ है कि आप 21 डेज बिना किसी विघ्न के बहुत अच्छे से निकाल सकते। तो पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना पड़ता है, और 108 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि 9वें नंबर का, और 108 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और उगते सूरज के टाइम में, क्योंकि जब आप उठती हुई चीजें देखोगे आपके गर्भ की भी चीजें उठने लगेगी। और जो मंत्र है उस मंत्र को फील करना है कि जैसे सूर्य की किरण, उगते सूरज के साथ आपको फील करना वो किरणें आ रही है, और जैसे सूर्य की किरण जो है सरोवर में कमल को खिला देती है, जो बुझे हुए कमल को भी खिला देती है। तो आपको ये श्लोक का अर्थ है, तो आपको यही वाला श्लोक बार बार पढ़ना और ये फील करना है कि गर्भ का कमल विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। और हमने देखे हैं कि हर दिन 1 या 2 ऐसे मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि भैया दिस टाइम प्रेगनेंसी इज कंसीव्ड। अब वो खुद, और वो हमारे ग्रुप में पहुंच चुके हैं। तो 9वें नंबर का जो श्लोक है वो भी आप सुन लीजिए। आस्ताम तवास्त वनमास्त समास्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानति विकास भांजी। ये श्लोक, इसका रिद्धि मंत्र पढ़े। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो 20वें नंबर का श्लोक जरूर पढ़े। वो उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है संतान को गर्भ में स्थापित होने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद
34 नंबर का भी जो श्लोक है वो प्रेगनेंसी गर्भ रक्षा के लिए महिलाएं हमेशा पढ़ते रहती ओके, तो वो श्लोक भी पढ़े। 26 नंबर का श्लोक नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा भी जो 9 महीने के अलग अलग समय में, जब बच्चा चौथे महीने में, देखो पहले दूसरे तीसरे महीने में बच्चा चावल के दाने के आकार का रहता है, तो चावल के दाने के आकार का बच्चा सबसे ज्यादा, अगर एबॉर्शन भी नहीं, अगर गर्भ किसी भी तरीके से बच्चे के अगर प्राण चले जाते हैं तो वो पहले 3 महीने में जाते हैं। अगर आप सोचेंगे वो चावल के दाने के बराबर बच्चे का दिल कितना बड़ा होगा यार, अगर उस चावल के दाने के बराबर के बच्चे के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें गुस्सा क्रोध अगर भरा हुआ है तो वो तो वैसे ही घबरा के उसके प्राण छूट जाएंगे। इसीलिए हम माताओं को कहते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना। और इस समय 12वें नंबर का श्लोक पढ़ा जाता है। तो 12वें नंबर का जो श्लोक है, यही ही शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण वह पृथिव्याम यत्ते समाम अपरम नहीं रूपमस्ति। इस श्लोक में ये कहा गया है कि भगवान की रचना जिन परमाणुओं से मिलकर हुई है वो परमाणु संसार में उतने ही थे। अगर उससे अधिक होते तो भगवान के जैसा कोई ना कोई रूप जरूर दिखता, लेकिन नहीं दिखता। अर्थात भगवान के परमाणुओं की दिव्य रचना हुई है। भगवान के परमाणु अद्भुत हैं। और माँ अपने आप में क्या कह रही कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, तो उनके जो गर्भ में जो शिशु है उसके परमाणु भी अद्भुत रूप से डेवलप होंगे और शिशु उनको पता ही नहीं चलेगा कि गोलू मोलू टोलू कैसे बन गया प्यारा प्यारा सा। तो ये 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। थर्ड, इसमें फिर बच्चों की जब आईज डेवलप होने लगती है तो आईज के लिए कौन सा श्लोक पढ़े, जब ईयर डेवलप होने लगते हैं तो उनके कान के लिए कौन सा श्लोक पढ़े, ब्रेन डेवलप हो रहा है तो 6वें नंबर के श्लोक का कैसा यूटिलाइज करें कि बच्चा एक दिव्य मस्तिष्क वाला बने, हार्ट के लिए बच्चे का हार्ट मजबूत हो, कौन सा श्लोक पढ़े। तो इस प्रकार हम पूरा एक एक श्लोक की एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला के माध्यम से इनको तैयार करते हैं। साथ में सिर्फ तैयार करने का मतलब इनको सिर्फ तैयार करना ही नहीं, इनके मन पे विचारों पे कंट्रोल रखते हुए इनको तैयार करते हैं, जिससे कि ये स्थिर रहेंगी ना तो ये वही, क्योंकि एक एजुकेशन चल रहा है, आपके बाहर क्या चल रहा है इससे बच्चे को कोई मतलब नहीं। आप जो भी व्यवहार करोगी वो उसके लिए एजुकेशन बन जाएगा और वही एजुकेशन यदि बुरा है तो उसको बर्बाद करेगा और अच्छा है तो उसको और वो सारी दुनिया प्रोग्रेस करेगा। करेक्ट है, बहुत सही आपने व्याख्या की। तो अनीश भैया, आप अगर मान लो कोई अभी का नवयुवक नवयुवती अगर वो अनीश जी जैसा बनना चाहे या अनीश भैया बनना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे, क्या तैयारी करने बोलेंगे और किस तरह से लोगों से मेल जोल रख के प्रेम व्यवहार से इस फील्ड को अपनाने बोलेंगे? मेरा यही कहना है ममता जी। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या है, हाँ, आपके नाम का वो लोग सहारा लें। हाँ जी। आपका नाम है ममता। हाँ जी। जब तक आपके अंदर दूसरों के लिए प्यार जन्म नहीं दे, प्रोफेशन देखो, प्रोफेशन पैदा किए जा सकते हैं, करेक्ट, लेकिन प्यार ना अंदर की चीज, अंदर की आपको जब तक आप हर जन्म से अगर आप देखेंगे ना तो आपका और मेरा मिलना भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना के मिला। हम सबका किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन है। इसलिए जब वो टाइम आता है तो हम लोगों को मिलना पड़ता है। यानी अगर इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे ना, पूरा संसार हमारा रिश्तेदार है, पूरे संसार में हमारे अपने लोग फैले हुए हैं। हर प्राणी में किसी ना किसी जन्म का हमारा वो रूप है जो हमारे साथ कनेक्टेड था और उस जन्म में हम लोगों से इतना प्यार करते थे और इस जन्म में आज वो मुसीबत में तो हम उनको पहचान भी नहीं रहे। तो इसीलिए ये सोच मेरे अंदर की सोच है कि जो भी है ना, जो दिख रहा है, जिसकी आवाज में दर्द आ रहा है, जिसकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, जो अगर किस्मत से ही पुकार दे भैया तो ये क्यों सोच रहे हो, वो सही में पिछले जन्म की कोई बहन भी तो पुकार सकती है तुमको, जिसके लिए तुम जान देते थे।
जिसके लिए एक राखी बांधने के लिए 7 समुंदर क्रॉस होके आ जाते थे, आज अगर वो दूसरे भाव में हमको पुकार रही है तो फिर हम क्या देखेंगे। तो इसीलिए आज सभी के दर्द को जब तक हम अपना दर्द नहीं समझेंगे, और वही गुलशन महक सकता है जहाँ चारों तरफ खुशियां छाई हुई। जब हम चारों तरफ दुनिया में खुशियां बिखेरेंगे, खुशियां चारों तरफ छाएंगी, तो हमारे जीवन में खुशियां रहेंगी। और पैसे से निश्चित रूप से पैसे की दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। हमारी दुनिया में पैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिस दिन आप लोग हमारी दुनिया में भी थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, तो आप पाओगे कि जब किसी माँ की गोदी में जब संतान आती है और मुस्कुराती है ना, तो आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस संसार में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे दिया कि किसी की गोदी में मुस्कुराता हुआ बच्चा आ गया। तो यही हमारी दुनिया, और सभी लोग आ सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, रेले रेस में अनीश जैन तब तक ही दौड़ेगा जब तक अनीश जैन की सांस चले, लेकिन कोई ना कोई तो इस फ्लैग को आगे लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए हमारी पूरी टीम हमेशा लगी हुई है। हम ये जो चारों तरफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अभी जयपुर में, अभी गुजरात में चल रहा है, सूरत में प्रोग्राम चल रहा है, तो हम जो चीज जो संस्कार में देना चाहिए वो बार बार माताओं को जाके समझा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन ये सोच के आए, ये ना पैसे की दुनिया नहीं है। अगर पैसे की दुनिया सोच के अगर आएंगे, उसके लिए थोड़ी सी फकीरी, कोई कार का शौक नहीं हो, कोई बंगले का शौक नहीं हो, तो आप इस दुनिया में आकर ना बहुत सारी खुशियां दे सकते हो लोगों। लेकिन अगर इसमें अगर आपकी अगर ईगो बहुत, आपको कहीं ना कहीं से लगता है कि पैसा आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो फिर यही है कि आप जिस दुनिया में हो ना, वो दुनिया बहुत अच्छी है। हमें चाहते हैं इसमें ना, जब तक के आपके अंदर प्यार नहीं आएगा तब तक ईश्वर पे भरोसा तो रखो, क्योंकि मैंने देखा हूँ जब उस पे भरोसा रखते हैं ना, तुम एक कदम आगे चलते हो तो 11 कदम आगे चलता है। कहाँ से पैसा आ जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो आप भक्तामर गर्भ संस्कार में और मन को निर्मल रखते हुए रहोगे, तो बहुत बड़ी आने वाली जो पीढ़ियां है ना, आप देख लेना, अगर सारी दुनिया में 25 साल बाद जब रोते पिनपिनाते गुस्सैल बच्चे पैदा होंगे, तब समझदार बच्चे जो पैदा हुए रहेंगे ना, वो जैनियों की संतानें रहेंगी, और वो आने वाले समय में विश्व का निर्माण करेंगे। जी हाँ, और उसके लिए बहुत हद तक जिनको श्रेय जाता है वो अनीश जी, और अनीश जी जैसे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा में लगे हैं, समाज की सेवा में लगे हैं, जिनको कोई प्रकार की खुद की महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने ज्ञान की बदौलत, अपने परिश्रम की बदौलत वो सबकी सहायता कर सके और एक अच्छी संतति का निर्माण कर सके। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अनीश जी, ये काम बहुत बिरले लोग करते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इस काम को। ऐसा नहीं समझते कि इससे मेरा नाम हो, दाम हो, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी समझ के जो आप करते हैं, जो भावना आपकी ये है, वो बहुत बिरले लोगों में होती है, और इससे आप बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा के, और मैं कहती हूँ पूजने के पात्र हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जय जिनेंद्र। ममता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जरूर कह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू का आने वाले समय में एक असर ये दिखेगा कि आपके रूप में भी हमको एक बहुत अच्छा हीलर मिलेगा। आपने हमको अवसर दिया, जो आपने इस टॉक शो के में हमारे को उपस्थित होने के लायक समझा, और हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप जो टॉक शो कर रही है, आने वाले समय में ये बहुत अद्भुत रूप ले ले, और आप निश्चित रूप से देखेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।